प्रेज द लॉर्ड। आज 14 तारीख गुरुवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 30वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा याबेज। याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति। याबेज की मां ने कहा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेज मतलब दुख भरा, दुख से जन्मा। याबेज यह नाम उसका मां ने रखा। पढ़ते पहला इतिहास 4 अध्याय 9 वचन। और याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेज यह एक हिब्री नाम है। हिब्री मां कष्ट के साथ उसको जन्म दिया और बाद में बच्चों को अपने हाथों में उठाया। चाहे यह नाम का अर्थ दुख भरा हो, पर सबसे बहुत ही सुंदर नाम है। कई लोग अपने बच्चों का नाम याबेज रखते हैं। यह नाम में एक चुनौती है, चुनौती। याबेज ने क्या किया? इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। याबेज परमेश्वर को पुकारा। इसका अर्थ है उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना, वह परमेश्वर को करीब से समझा, करीब से। यही कारण है याबेज अपने भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित था, अधिक प्रतिष्ठित। इस समय हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, अगर तुझे प्रतिष्ठित होना है, परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर को करीब से जान। याबेज की तरह तू भी प्रतिष्ठित होगा। याबेज का प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ व्यवसाय की तरह काम करता था, बिजनेस की तरह काम करता था। अपना सबको मालूम है, अपना परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर तू परमेश्वर को पुकारेगा, इसका अर्थ है तू प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना। मां ने याबेज का नाम रखा याबेज। याबेज मतलब दुख से भरा। लेकिन याबेज ने क्या किया? इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। वह बोला, परमेश्वर तू मुझे आशीर्वादित कर, मेरी सीमाओं को बढ़ा, तेरा सामर्थ्य हाथ परमेश्वर मेरे साथ होने दे। मुझे हर नुकसान संकट से बचा के रख। मेरा नाम के अनुसार मुझ पर दुख ना आ पड़े। परमेश्वर मुझे आशीर्वादित कर। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना। आज अपन याबेज का ये गुण को सीखेगा। आज आप कितना भी कमा सकते हैं, कितना भी रुपया घर में कमा के ला सकते हैं, पर याबेज का स्वभाव ऐसा नहीं है। उसको मालूम है परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना उसके पास जो कुछ भी है वह शून्य है। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से आशीर्वाद को मांगते हैं। आशीर्वाद मतलब धन दौलत नहीं है। आशीर्वाद मतलब घर या गाड़ी नहीं है। परमेश्वर का आशीर्वाद मतलब परमेश्वर का हाथ तेरे जीवन पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याबेज ने परमेश्वर का हाथ उसके जीवन पर मांगा। इसे आशीर्वाद कहते हैं। याबेज का स्वभाव अपने जीवन पर लागू कर प्रार्थना, परमेश्वर का हाथ को मांग। तेरे पारिवारिक जीवन पर परमेश्वर का हाथ को मांग। याबेज का प्रार्थना में एक क्रमांक था। क्रमांक पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनना। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 वचन। और याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा
वह परमेश्वर ने उसे दिया। याबेज ने परमेश्वर का हाथ साथ में रहने को मांगा। यही सच्चा आशीर्वाद है। परमेश्वर के हाथ सामर्थ्य है, परमेश्वर के हाथ पूर्ति करने वाला है, परमेश्वर का हाथ सुरक्षित रखने वाला है, परमेश्वर का हाथ चंगाई देने वाला है। देख, जब प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे था, कैसा उसके हाथों ने चमत्कार रीति 2 रोटी 5 मछली को 5000 लोगों से भी ज्यादा को पेट भर के खिलाया और 12 टोकरी बचा भी। यीशु क्रिस्त के हाथों ने कईयों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया। हाथों में आशीर्वाद है, आशीर्वाद। याबेज का स्वभाव, परमेश्वर का हाथ उसके जीवन पर रहे। तेरा प्रार्थना आज से परमेश्वर को पुकारे, वह भी उसका हाथ तेरे साथ रहने के लिए याबेज का हृदय की प्रार्थना में सहभागी हो। याबेज जब प्रार्थना करता था, उसका हृदय भी प्रार्थना में सहभागी होता था। जांच, क्या तेरा हृदय प्रार्थना में सहभागी होता है? जिसका हृदय प्रार्थना में सहभागी होता है, वही प्रार्थना केवल एक सामर्थ्य प्रार्थना बनता है। और वो प्रार्थना में तू परमेश्वर को खोजने वाला बनता है। बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम रखा, बदल दिया उसका नाम। परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा, उसका नाम भी बदल दिया। लेकिन याबेज के विषय में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने याबेज का नाम बदल ही नहीं किया। याबेज का अर्थ है दुख से भरा, लेकिन उसका नाम बदली नहीं किया। याबेज का नाम के जगह पे याबेज का दुख से भरा जीवन को बदल दिया। याबेज को एक नया जीवन दिया, यीशु क्रिस्त में नया जीवन। याबेज का स्वभाव, परमेश्वर को अपना प्रेम बताया। वो कभी भी शर्मा नहीं प्रार्थना में घमंड करने को, कभी भी शर्मा नहीं। प्रार्थना एक घमंड के साथ किया उसने। हालेलुया! पुकार के किया, चिल्ला के किया, लोगों का परवाह नहीं किया। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। आशीर्वाद भी मांगा तो परमेश्वर के राज्य में से मांगा। याबेज परमेश्वर से मार्गदर्शन को मांगा, मार्गदर्शन को। वह नहीं चाहता था कि अपने लिए दुख का जीवन हो या किसी को उसके कारण दुख हो। याबेज के जीवन से अपने को सीखना है परमेश्वर को विश्वास के साथ खोज। मैं फिर से बोलता है, परमेश्वर को विश्वास के साथ खोज। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।